जय हिंद साथियों, स्वागत करते आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा 14 मई 2023 के लिए रिवीजन क्लास का क्यूज नंबर 8 लेकर आए हैं। और दोस्तों, रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप सभी रिवीजन ज़रूर किया करें। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881 में भारत में 10 के आधार पर जनगणना होती है, जबकि भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में होती है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर खाली स्थान में स्थित है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो दोस्तों, यहाँ पे तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था 1968 में। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1972 में क्या हुआ था? तो शिमला समझौता। यह आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1972 में। आगे देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखेंगे। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, आधुनिक कंप्यूटर। अगर सिर्फ पूछा जाए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। लेकिन आधुनिक कंप्यूटरों का जनक पूछे तो एलन ट्यूरिंग। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, एलन ट्यूरिंग। HIV का इलाज नहीं होने पर खाली स्थान हो सकता है। चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर कीजिए। HIV का इलाज नहीं होने पर कौन सा रोग हो सकता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, एड्स हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अब एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। और ये किसके कारण होता है? तो ये HIV वायरस से होने वाला रोग है, ध्यान रखेंगे। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 1974 में हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ये प्रश्न 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर बताएंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है?
चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है 15 अगस्त 1995 को। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार को हुआ था? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे मैथ्स की क्लास, रात 8 बजे जीके जीएस क्यूज, रात 8:30 बजे सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस और रात 9 बजे रिवीजन क्लास होती है। और सभी के पीडीएफ प्लस नोट्स टेलीग्राम पर दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा खाली स्थान को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। चलिए आंसर बताएंगे। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है प्रधानमंत्री को। आगे देखिए, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कंपनी के नाम से लोकप्रिय है? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा चेन्नई। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हैदराबाद की बात करें तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो याद रखिएगा ये है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिएगा विटामिन बी में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से होती है बेरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से मैथ्स की क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन आज से स्टार्ट हो गया है। याद रखिएगा डेली दोपहर 3 बजे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। अगर भारतीय ना पूछा जाए तो आंसर होगा एनी बेसेंट। तो फिलहाल आंसर है सरोजनी नायडू। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? यह प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे आंसर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रवर दाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। जयदेव की बात करें तो इन्होंने लिखा है गीत गोविंद। बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित। पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। ताशकंद शहर स्थित है। तो यहाँ पे 19 का आंसर क्या होगा? ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान में स्थित है।
ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है उज्बेकिस्तान। पंजाब हिमालय निम्न के बीच में है, यानी कि पंजाब हिमालय जो है ये किसके किसके मध्य स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों पंजाब हिमालय जो है ये स्थित है सिंधु तथा सतलज के मध्य। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप सभी रेगुलर क्लास कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। इन सभी प्रश्नों को हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में कवर किया हुआ है, तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए आपका कम से कम प्रश्न गलत हो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा गया है किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनेगा? तो याद रखिएगा मिश्रण। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो बनेगा यौगिक, लेकिन किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण, ध्यान रखेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, याद रखिएगा किसने? लैमार्क तथा ट्रेवरेनस ने। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको मार्क करके रखिए। तो दोस्तों भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो याद कर लीजिए संरचनात्मक बेरोजगारी है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है, याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। त्यागराज कौन थे? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे, त्यागराज कौन थे? तो दोस्तों त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है संगीतज्ञ। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर बताएंगे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा रहीम सेन को। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तानसेन का मूल नाम क्या था? बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो यहाँ पे 29 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कथक। कथक जो नृत्य है ये उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर होगा कथक, याद रखेंगे। कथकली पूछा जाता है तो ये है कहाँ का? केरल का। और साथ में याद रखना है मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? चलिए आप सभी 31 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों रंगोली जो है ये भारत के किस क्षेत्र की
प्रमुख कला शैली है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र। खो खो में कितने खिलाड़ी की टीम होती है? तो याद रखिएगा खो खो में 9 खिलाड़ी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो दोस्तों रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है परुशनी नदी, और इसी रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सबसे आसान प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूरज। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न डिवाइस में से कौन सा नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो नमी यानी कि आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट भंडारों में से एक मौजूद है? यानी कि सबसे अधिक मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है? आंसर करना है। तो याद रखिएगा केरल में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, केरल में। भारत में पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर है? चलिए आप सभी 37 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अनाईमुड़ी पहाड़ियाँ, और ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो याद रखिएगा ये है मेडागास्कर। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, मेडागास्कर, ध्यान रखेंगे। जबकि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा शहर भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है कौन सा शहर? याद रखिएगा देवप्रयाग। यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो कौन सी जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? याद रखिएगा बेरिंग जल संधि। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों के आंसर किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।